उनका ये कहना था कि न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अखबारों में खुले तौर पर उनके समर्थन में बयान दिया। इसके लिए उन्होंने अरुण साव का दिल से धन्यवाद भी किया। इस देश का न्यायपालिक को सबसे बधाई देता हूं और मेरे को इतना दिन के बाद एक गरीब आदिवासी, बस्तर का आवाज, बस्तर का जंगल जमीन के बारे में बात उठाने वाला आदमी। लेकिन जैसे ही कवासी लखमा की रिहाई हुई, वैसे ही राजनीति भी तेज हो गई। भाजपा की ओर से बयान आया कि कवासी लखमा जमानत पर रिहा हुए हैं। ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा शराब सिंडिकेट के अहम हिस्सेदार थे। ईडी के अनुसार लखमा के निर्देश पर ही पूरा सिंडिकेट काम करता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी जुड़ी हुई है, जिसे आपको बताना जरूरी है। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा नाम पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पूरे 369 दिन के बाद में जो है रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए। मंगलवार की सुबह जैसे ही जेल के गेट खुले, वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। जेल से बाहर निकलते ही कवासी लखमा सबसे पहले कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन से गले मिले। फिर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ बेटी हरीश लखमा, विधायक विक्रम मंडावी, सावित्री मंडावी, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन, प्रमोद दुबे और संतराम नेता मौजूद रहे। जेल से बाहर निकलते समय कवासी लखमा खुली गाड़ी में सवार हुए। सड़क पर समर्थकों की काफी संख्या में भीड़ देखने को मिली। एक लंबा जाम जो है परिसर के बाहर लगा हुआ नजर आया। इसके बाद वे अपने रायपुर स्थित आवास के लिए रवाना हुए। जेल से बाहर आने के बाद कवासी लखमा ने सबसे पहले देश की न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वे एक गरीब आदिवासी हैं, बस्तर की आवाज है और हमेशा बस्तर के जंगल जमीन के मुद्दे उठाते रहेंगे। उनका ये कहना था कि न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। लखमा ने यह भी कहा कि जेल में रहते हुए उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने टीवी और अखबारों में खुले तौर पर उनके समर्थन में बयान दिया। इसके लिए उन्होंने अरुण साव का दिल से धन्यवाद भी किया। साथ ही यह भी स्पष्ट कहा कि जब तक जीवित रहेंगे, बस्तर के जंगल जमीन की लड़ाई वे लड़ते रहेंगे। इस देश का न्यायपालिक को सबसे बधाई देता हूं और मेरे को इतना दिन के बाद एक गरीब आदिवासी, बस्तर का आवाज, बस्तर का जंगल जमीन के बारे में बात उठाने वाला आदमी। मैं 1 साल से अंदर था, इसलिए इस देश का न्यायपालिका को पुनः मैं बधाई देता हूं। साथ में हमारा नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अप्रत्यक्ष हमारा प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, शरणदास मान प्रतिपक्ष के नेता टी.एस. सिंहदेव, वो सब बड़े नेता पारी पारी मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए आते थे और उन लोग को, सबको, कार्यकर्ता को, बस्तर का जनता को, कोंटा के विधानसभा के लोगों को, छत्तीसगढ़ का किसान मजदूर को मैं सबको बधाई देता हूं। साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूं, न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। आने वाला समय में भी न्यायपालिका को पूरा मेरा उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। साथ में मैं छत्तीसगढ़ को, पत्रकारों लोगों को, आप लोग को भी बधाई देता हूं। इतना देर से तुम लोग यहाँ खड़े हो। हमारा नेता लोग, हमारा विधायक विक्रम, साथी मंडावी, विकास, गिरीश जी, बहुत लोग आए हैं, नाम लेना संभव नहीं है। मैं सबको बधाई देता हूं। साथ में मैं एक बात को, मैं अंदर रह के देख रहा था टीवी में, मीडिया में, आप लोग के मीडिया में और आप लोग के पेपर में, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छा लोग होते हैं। तुम्हारा उप मुख्यमंत्री क्या सा अरुण शाह, वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में प्रत्येक अप्रत्यक्ष
बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस का अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जेल में और किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं थी आपको? बस्तर के बारे में, जंगल जमीन के बारे में जब तक जिंदा रहूंगा उसका लड़ाई लड़ूंगा, जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा और सांस चलेगा। जेल में कोई बस्तर बहुत बदल गया है। जेल में कोई तकलीफ लखवाली, एक साल में बस्तर बहुत बदल गया है। अभी बस्तर मेरे के को हालात बहुत बदल गए हैं। बस्तर में जाने के बाद पता चलेगा। मैं तो अंदर था, सार दिवाली के अंदर थे। बदला है कि क्या हुआ तो उसका जाके आप लोगों को बाद में बताऊंगा। विधानसभा में जाएंगे क्या? बजट सत्र होने वाला मैं है। उस बारे में हमारा विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष माननीय रमन सिंह साहब को भी से मिलूंगा कि विधानसभा में आने का मौका दे। और क्योंकि सुदूर अंचल छत्तीसगढ़ हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, आदिवासी के बारे में, पिछड़ा लोग के बारे में, जंगल जमीन के बारे में बात उठा सके, लोगों को राहत मिले। लगातार मैं 6 बार का विधायक हूँ। विधानसभा में 1 साल नहीं होने से मेरे को बहुत, जितना परिवार को जितना फिकर नहीं था, जनता को फिकर है, बस्तर का फिकर है। इसलिए सभी को बधाई, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही कवासी लखमा की रिहाई हुई, वैसे ही राजनीति भी तेज हो गई। भाजपा की ओर से बयान आया कि कवासी लखमा जमानत पर रिहा हुए हैं, न कि बरी हुए हैं। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि न दीपक बैज, न भूपेश बघेल, न चरणदास महंत, न टीएस सिंहदेव, कोई भी बड़ा नेता जेल में उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा। भाजपा का तंज था कि हर किसी का जलवा एक जैसा नहीं होता। इसी बीच कवासी लखमा की पत्नी बुधरी लखमा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पति की रिहाई को लेकर वे लंबे समय से मानसिक तनाव में जी रही थी और इसी के साथ ही खाना पीना भी उनका कम हो गया था और शरीर पूरी तरीके से कमजोर हो गया था। उन्होंने कहा कि आज अच्छा लग रहा है, आज राहत मिली है और उनके पति जो है बाहर आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू से जुड़े हुए मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लखमा को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यह मामला आखिर क्या है, कवासी लखमा की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये तमाम चीजों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा शराब सिंडिकेट के अहम हिस्सेदार थे। ईडी के अनुसार लखमा के निर्देश पर ही पूरा सिंडिकेट काम करता था। शराब नीति में बदलाव से लेकर लाइसेंस सिस्टम तक में उनकी भूमिका बताई जा रही है और यही कारण है कि ये कार्रवाई का उनको सामना करना पड़ा। ईडी का यह भी दावा है कि कवासी लखमा के इशारे पर छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का यह भी कहना है कि आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी लखमा को थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और न ही इस बारे में किसी से जिक्र की और यही उनकी गलती साबित हुई। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने अदालत में यह बताया कि करीब 3 साल तक शराब घोटाले चले। आरोप है कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे और इस हिसाब से 36 महीने में उन्हें करीब 72 करोड़ रुपए मिले। ईडी का यह भी दावा है कि यह पैसा उनके बेटे हरीश लखमा के घर के निर्माण और सुकमा में कांग्रेस भवन के निर्माण कार्य में लगाया गया। ईडी का यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार शराब सिंडिकेट से करीब 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई हुई है, जिसमें नेता, कारोबारी और अधिकारी भी शामिल थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी जुड़ी हुई है, जिसे आपको बताना जरूरी है। जमानत की शर्तों के अनुसार कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। वे केवल कोर्ट में ही पेशी के दौरान ही छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। इसके अलावा जो है उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर भी संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। यानी कि अब वे छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ सारी जानकारियां भी साझा करेंगे। ईडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 7 दिन के रिमांड पर उन्हें पूछताछ की गई थी। फिर 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। तब से लेकर अब तक वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। अब इस पूरे मामले में राजनीति का एक और पहलू भी सामने आया। कवासी लखमा की जमानत पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि लीकर स्कैम छत्तीसगढ़ में हुआ और कांग्रेस सरकार के समय कई घोटाले सामने आए हैं। उन सभी मामलों की जांच तथ्यों के आधार पर अब भी जारी है।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा कि कवासी लखमा को षड्यंत्र पूर्व बलि का बकरा बनाया गया है। लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार भी किया है, क्योंकि वो शांत रहने वालों में से तो है नहीं। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यह कहा कि यदि कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और वे निर्दोष हैं, तो भाजपा को यह स्वीकार करना चाहिए कि उसने जो है एक निर्दोष व्यक्ति को 1 साल से ज्यादा तक के समय के लिए जेल में बंद रखा था। दीपक बैज ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और भाजपा शासित एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि लोकतंत्र में ऐसी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। अब यहीं से सवाल और भी गहरे हो जाते हैं और लोग पूछते हैं कि अगर कवासी लखमा निर्दोष है, तो फिर वे 379 दिन तक जेल में क्यों बंद रहे? अगर जांच एजेंसियों के पास में पुख्ता सबूत नहीं थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत क्यों दी गई? और अगर वे दोषी हैं, तो फिर राजनीतिक बयानबाजी में उन्हें बलि का बकरा क्यों कहा जा रहा है? और असल मायनों में आखिरकार दोषी कौन है? क्या यह मामला केवल कानूनी है या फिर इसके पीछे गहरी राजनीति लड़ाई चल रही है? क्या जांच एजेंसियां केवल तथ्यों के आधार पर काम कर रही है या फिर सत्ता और विपक्ष की राजनीति इसमें असर डाल रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि शराब घोटाले में सच में जिम्मेदार कौन है? किसकी गलती है और कौन दोषी है? और अगर वो दोषी है भी, तो वो कहाँ है? यह भी सच है कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं होता। जांच अभी भी जारी है, अदालत में फैसला आना बाकी है, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि एक जनप्रतिनिधि का 1 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहना अपने आप में कई सवाल को खड़े करता है और इसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं कवासी लखमा जेल से बाहर आए और समर्थकों का जो है काफी उत्साह देखने को मिला। राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई, लेकिन इस पूरे मामले का अंतिम सच क्या है, ये फैसला अदालत को ही करना होगा। और इसीलिए जो है अभी भी जांच जारी है। वे समय समय पर छत्तीसगढ़ पेशी के लिए आएंगे। फिलहाल इन तमाम चीजों को समझने के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप क्या सोचते हैं। क्या आपको भी लगता है कि सत्ता के दबाव में जो है जांच एजेंसियां काम कर रही है और लगातार जो है निर्दोषों को इस तरीके से जेल में बंद किया जा रहा है? और आपको क्या लगता है, क्या कवासी लखमा निर्दोष है या फिर जांच एजेंसियों के आरोप सही है? इन तमाम चीजों के जवाब आप अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल ऐसी और भी खबरें उसके लिए आप बने रहिए टीआर छत्तीसगढ़ न्यूज के साथ। नमस्कार।